संसद के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा का आज दूसरा दिन है और इससे पहले लोकसभा के अंदर जब पक्ष और विपक्ष द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू की गई तो ये बहस जो है कल दोपहर को 12:05 पर शुरू हुई थी और रात को करीब 12:52 तक ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा है वो चली है। वही आज संसद के अंदर जो है 12 बजे के करीब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत आज ऑपरेशन सिंदूर की इस बहस पर ये लोग भी बोलने वाले हैं। अभी जो है अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर पर इस बहस पर चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने कल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुए ऑपरेशन महादेव की जानकारी है वो भी दी है, जिसमें अमित शाह ने ये कहा है कि ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकवादियों को मार गिराया है हमारी सेना ने। और उन्होंने ये भी कहा है कि सुलेमान फैजल नाम के जो ये आतंकवादी थे इनको मारा है, ये लोग पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े हुए थे। इस दौरान जो है अखिलेश यादव बीच में बोल पड़े तो अमित शाह ने कहा है कि अखिलेश जी आप चुप रहिए, आतंकवादियों का धर्म देख करके आप दुखी मत होइए। संसद के अंदर अभी तक जो है इस तरह की चर्चा है वो जारी है। ऑपरेशन महादेव की जानकारी देते हुए अमित शाह ने ये कहा कि इसकी जो है वीडियो कॉल के ज़रिए मुझे पूरी जानकारी है वो कल शाम को मिली थी, जिसमें मुझे वीडियो कॉल पर ये बताया गया कि इनके पास अमेरिकन और AK-47 मिली है, कई कारतूस है वो उन आतंकवादियों के पास मिले और उनको FSL के लिए चंडीगढ़ भेजा गया। इसके बाद पता चला है कि ये तीनों आतंकवादी जो एक का नाम जिब्रान बताया जा रहा है, एक का नाम फैज़ल, एक का नाम सुलेमान बताया जा रहा है कि ये तीनों पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े हुए थे। और महादेव ऑपरेशन जब श्रीनगर के लिडवास में सेना द्वारा ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इसके बाद इन तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। कल जब ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही थी तो 2 सांसद मनीष तिवारी और शशि थरूर का नाम आ रहा था कि इनको अपनी पार्टी ने बोलने के लिए मना करके रखा है। वजह यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के लिए बात करने के लिए जब विश्व भर के अंदर भारत की तरफ से डेलीगेशन गया था तो उसमें शशि थरूर और मनीष तिवारी है वो कांग्रेस की तरफ से गए थे। अब ऐसे में ऐसे कहा है कि पार्टी जो है वो इन दोनों नेताओं से नाराज़ है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से विदेश के अंदर बोलना यानी कि इसकी पैरवी की गई है। तो शशि थरूर ने मीडिया से बातचीत में ये कहा है कि मौन व्रत यानी कि वो कुछ भी है वो नहीं बोल सकते हैं। देखिए जिस तरह से जब शशि थरूर का डेलीगेशन वहाँ पर गया, हालांकि जो मनीष तिवारी हैं वो सुप्रिया सूले वाले डेलीगेशन में थे, उनके साथ थे और शशि थरूर भी जब गए थे और ये वापस आए थे तो ऐसा कहा गया कि जब विपक्ष द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की जाएगी लोकसभा में तो बोलने का मौका उन लोगों को दिया जाएगा जो इस मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं। शशि थरूर और मनीष तिवारी ने तो वैसे ही इसका सपोर्ट कर दिया है क्योंकि जब ये विदेश गए तो इन्होंने पैरवी ही तो की है ऑपरेशन सिंदूर की, इस पर बातचीत की है। दूसरे देशों के डेलीगेशन से जब ये लोग मिले, प्रधानमंत्रियों से मिले तो इन लोगों ने इसमें भारत की पैरवी की है, आतंकवाद को नष्ट करने की बात कही है। तो ऐसे में जब सवाल सरकार से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अगर किया जाएगा तो इसमें विपक्ष के अलग जो नेता वही होंगे, शशि थरूर हो या मनीष तिवारी वहाँ पर नहीं बोल सकते। और ऐसे में जब मीडिया ने इनसे बातचीत की तो उनका यही कहना है कि शशि थरूर ने कहा कि मौन व्रत और मनीष तिवारी की एक पोस्ट है वो बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने एक देशभक्ति का गाना सोशल मीडिया के माध्यम से पेश किया कि ये प्रीत है सदा रीत वहाँ की, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, गीत सुनाता हूँ। इस तरह की जो पोस्ट है वो मनीष तिवारी ने देशभक्ति से ओतप्रोत इस गाने की है। कल के बाद से ये दोनों सांसद है वहाँ पर चुप है। हालांकि राहुल गांधी आज इस पर बोलेंगे, प्रियंका गांधी इस पर बोलेंगी ऑपरेशन सिंदूर पर। अमित शाह ने ये भी कहा है कि जैसे ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ मैं वहाँ पर पहुँच गया था शाम तक। उन्होंने ये कहा कि 6 दिन की ब्याही हुई एक बेटी जब मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी तो इससे ज़्यादा दुख है वो क्या ही हो सकता है और हमने इसका बदला है वो लिया है। बता दें आपको कि कल राजनाथ सिंह इस पर बोले थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष की तरफ से TMC के सांसद कल्याण बनर्जी भी बोले थे, कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई जो हैं वो बोले थे, जिन्होंने पूरा कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरफेरेंस की बात भी उन्होंने करी थी कि उन्होंने किया है। हालांकि जो है राजनाथ सिंह ने कह दिया कि कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर ज़रूरी था
भारत के जेट अगर तबाह हुए तो उसका आप मत पूछिए, भारत को सफलता क्या मिली, अहमियत तो उसकी। इस तरह की चर्चाएं हुई। रात को करीब 12:52 तक, यानी कि 15 घंटे के करीब संसद की कार्रवाई कल चली है। और वहीं इस कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर 12 बजे दिन के दोपहर से शुरू हुआ और रात के 12:52 तक ऑपरेशन सिंदूर जो है वो उस पर चर्चाएं होती रही। देखने वाली बात यह है कि आज किस तरह की ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा है, क्योंकि अभी जो है अमित शाह है वो बोल रहे हैं, इसके बाद विपक्ष की तरफ से बोलेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई भी है जो लगातार इस पर बोल रहे हैं।